इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट द सेट S contain the element 1 2 3 up to 10. Suppose M is the set of all the subsets of S. Then the relation R defined here is you have to find the correct choice. कहने का मतलब है कि एक सेट S दे रखा है, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 up to 10 and M is the set of all possible subsets of S. That is I can say M is the power set of S. मतलब कि मैं कह सकता हूं कि सेट M के जो एलिमेंट्स हैं वो S के सबसेट्स हैं. ऑब्वियसली सेट M में 2 to the power 10 एलिमेंट्स होंगे क्योंकि सेट S में 10 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी 2 to the power 10. वैसे नंबर ऑफ सबसेट्स की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन जस्ट फॉर मोर क्लियरिटी ऑफ क्वेश्चन आई हैव टोल्ड यू. और रिलेशन R को ऐसे डिफाइन किया गया है कि R रिलेशन में उन सेट्स का ऑर्डर पेयर आएगा जो सेट्स ऐसे होंगे कि उनमें A intersection B is not equal to 5, where A and B belongs to M, that is A and B are subsets of S. And now according to question हमने रिलेशन R की रिफ्लेक्सिव नेचर, सिमेट्रिक नेचर और ट्रांसिटिव नेचर चेक करनी है. ये देखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि रिलेशन R जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि सेट R को रिफ्लेक्सिव होने के लिए AA should belong to R for all possible elements of set M, that is for all possible subsets of set S. लेकिन empty set भी S का सबसेट होता है, and in the case of empty set phi intersection phi will be equal to phi, hence I can say phi will not belong to R, therefore the relation R is not reflexive. अब सिमेट्रिक तो क्लियरली है, क्योंकि यदि ए बी आर को बिलोंग करता है तो इसका श्योरली मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है फाई नहीं होगा, और ये फाई नहीं है तो बी इंटरसेक्शन ए विल आल्सो नॉट इक्वल टू फाई, हेंस आई कैन से बी ए बिलोंग्स टू आर. दैट इज यदि ए बी आर के अंदर है तो बी ए भी आर के अंदर है. दैट इज whenever AB is in R, BA is surely in R. Therefore, relation R is symmetric. और R ट्रांसिटिव तो ऑब्वियस है कि नहीं है, क्योंकि सपोज R को बिलोंग करता है, BC R को बिलोंग करता है. That is, I mean, A intersection B is not equal to phi. B intersection C is not equal to phi. लेकिन यहां से मैं ये कंक्लूजन ड्रा नहीं कर सकता कि A intersection C is not equal to phi. This is not correct, क्योंकि क्लियर है. फॉर एग्जांपल ये A है, ये B है, ये C है. क्लियरली A intersection B is not phi, B intersection C is not phi, लेकिन A intersection C is clearly phi. मतलब कि इन दोनों से मैं ये कंक्लूजन ड्रा नहीं कर सकता कि A intersection C is not phi. Hence it is not necessary that AC will belong to R. It is not necessary. Therefore, the relation R is not transitive. Hence the correct choice is fourth.